कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा ही होगा आपके बायोलॉजी की लैब वगैरह में। यस सर। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें दो लेंसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, दो लेंसेज, वो दोनों ही कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। ठीक है, एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे लेंस को बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्टिव वाला लेंस, इसका अपर्चर थोड़ा सा कम होता है, अपर्चर कम मतलब साइज थोड़ी छोटी होती है, और आईपीस जो होता है इसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लिख लो चाहो तो ऑब्जेक्टिव, और इसको बोलते हैं आईपीस। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं के यहाँ पे कहीं, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, लाइट की रह जाएगी ऐसे करके। अभी ऑब्जेक्टिव है, इसका फोकस कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं मान लो। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस है एफ नॉट, एफ नॉट या फिर एफ ओ। एफ ओ क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैपिटल लिख लो उसको चाहो तो, एफ ओ। अब लाइट की रे से जाएगी, दूसरी लाइट की रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी, जहां पे कट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। ठीक है, आपका हाइट ऑफ इमेज बन गया, इस वाले लेंस से इमेज बनी। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली जो इमेज बनी ये और ज्यादा मैग्नीफाई हो। तो और ज्यादा मैग्नीफाई कैसे होगी, जब ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी किसके लिए, आईपीस के लिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये इमेज कुछ इस तरह से बननी चाहिए कि ये जो आईपीस की फोकल लेंथ है, आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर आना चाहिए। जैसे एपी यहाँ पे लिखा मैंने, तो इसके अंदर इसकी इमेज बननी चाहिए। अब क्या होगा, देखो ये एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा किसके लिए, आईपीस के लिए। तो आईपीस से लाइट की यूं करके एक, तो दूसरी लाइट जाएगी ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर आई, तो इसकी ये इमेज बनाएगा पीछे, क्योंकि फोकल लेंथ के अंदर है ये, यहाँ का इमेज बनाएगा। ठीक, तो ये आपकी फाइनल इमेज बनेगी। इसको आप बोल दो, इसको एच आई बोल दिया आपको, इसको एच डैश बोल दो चाहो तो। ठीक है, तो इमेज कैसे बनी, बात समझ में आए, H1 H2 बोल दो, H1 उसको बोल दो H2। आई बात समझ में। तो जनरली देखो ये वाला लेंस आईपीस से कितनी डिस्टेंस पर है, इस वाली डिस्टेंस को हम बोलेंगे यूई। यूई क्या, आईपीस के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, ये क्या, आईपीस से बनने वाले इमेज की डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे वीई। वो मना कर देगा तो सॉरी वीई नहीं बोलेंगे, इसको वीओ बोलो, इसको यू नॉट बोलो। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका यूई, और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज फॉर्म बाय आईपीएस। तो ये आपका वी हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, वी नॉट यूई H1 H2। तो फाइनल इमेज जो फॉर्म होगी H2 फॉर्म होगी वो, और काफी हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगी वो। हाँ पीयूष, यस सर। ये डायग्राम बना लो अच्छे से। एक सेकंड सर, बना। डायग्राम को अच्छे से बनाना, 2 मिनट आया। डायग्राम को अच्छे से बनाना। बना लिया सर।
देखते किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछा। मारिया बेटा आपको दिख रहा है साफ? मारिया सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है। इमेज मुझे क्या रिपीट करना था? सर ये रिपीट कीजिए एक बार। अच्छा, डायग्राम बना लो एक बार, रिपीट करता हूँ फिर। ठीक है, अब इसका हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो 2 बार मैग्निफिकेशन होगा। एक बार तो आई ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्निफिकेशन, और दूसरा फिर आईपीस वाले लेंस से मैग्निफिकेशन। तो डबल मैग्निफिकेशन होगा। डबल मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से कितनी डिस्टेंस पर? यू नॉट डिस्टेंस पर या फिर यूओ डिस्टेंस पर। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितनी डिस्टेंस पर? यू नॉट पर। इसकी इमेज कहां पर बनेगी? वी नॉट पर। और ये इमेज मैं चाहता हूं कि ये एज ऑब्जेक्ट वर्क करे इसके लिए, तो ये इमेज इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए। अगर ये इसके फोकस के बाहर आएगी तो ये एज इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इसके फोकस के अंदर आनी चाहिए, आईपीस के। जैसे आईपीस का फोकस यहाँ पर है तो इसके अंदर इमेज बननी चाहिए, तभी ये एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। किसके लिए? आईपीस के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ से जो इमेज बनेगी वो इसके फोकस के अंदर बनेगी, तभी इसकी इमेज बना पाएगा ये। तो इसके एफई के अंदर एफई है। एफई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनी। अब ये एज ऑब्जेक्ट वर्क करेगी आईपीस के लिए। रह गई एक पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जाएगी तो इसका फोकस मान लो यहाँ कहीं, जहां पर भी फोकस से पास होगी। और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी इनको पीछे बढ़ाएंगे, आगे तो कहीं मिल नहीं सकती, पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कहीं इमेज फॉर्म होती हुई नजर आएगी। अब आईपीस से कितनी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हुई? वी। ये जो इमेज बन रही थी या जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रही थी, तो इसकी डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पे यू ई। ठीक है, ये कितना होगा? यू ई होगा हमारा। आई बात समझ में? मारिया कुछ समझ में आया? मारिया लगता है सर सही कहीं चली गई। चली गई? बोल नहीं रही। कोई बात नहीं। यस सर, आया समझ। अब देख, ठीक है, अरे बोलिए। वो सुनाई थोड़ा देगा, कश्मीर दूर है ना थोड़ा। अच्छा, डिलीवरी होने में टाइम लगता है। साउंड को पहुंचने में टाइम लगेगा ना यार, दूर है तो। हाँ सर, सही बात। तुम तो पास में हो दिल्ली में। अब देखो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर कल मैंने बताया था आपको, बीटा बाय अल्फा। किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें क्या होगा? वो बीटा बाय अल्फा उसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है आपका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। तो इसमें दोनों का ही मल्टीपल हो रहा है। ये वाला लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन कर रहा है, ये वाला लेंस इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कर रहा है। तो क्या होगा? लीनियर मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन।
लीनियर मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने लेंस के केस में? लेंस के केस में m बराबर क्या होता है? v बाई यू होता है। तो v नॉट बाय यू नॉट लिखूंगा मैं। लीनियर मैग्निफिकेशन की जगह क्या लिखूंगा? v नॉट बाय यू नॉट। और एंगुलर मैग्निफिकेशन कल क्या आया था? बीटा बाय अल्फा। और बीटा बाय अल्फा की वैल्यू क्या आई थी? बीटा बाय अल्फा की वैल्यू क्या आई थी कल? याद है? डी बाय यूई। याद है? डी बाय यूई आई थी। डी बाय यूई आई थी ना? डी बाय यू आया था। लेकिन यहाँ पे यू ई लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? क्योंकि आईपीस से, ये आईपीस के लिए अलग है, तो डी बाय यू ई। यहां तक बात समझ में आई? पीयूष, मारिया, हाँ जी सर। जैनब तो नहीं है, इंदर, चंद्रास। मैग्नीफाइंग पावर, इसमें दोनों ही तरह के मैग्निफिकेशन हो रहे हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें अगेन दो केसेस बनेंगे। एक तो इमेज जो बनेगी वो डी डिस्टेंस पे बनेगी, और दूसरी जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी? इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ये सारी चीजें वैसी रहेगी, केवल यू ही बदलेगा। ठीक है, तो आप खाली याद रखो वी नॉट बाय यू नॉट बाय डी बाय यू ई। तो अब इसमें दो केसेस लेंगे हम लोग। पहला केस, व्हेन इमेज इज फॉर्म, या फाइनल इमेज लिखो, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म at distance d, at distance, तो फाइनल इमेज जो फॉर्म हो रही है वो डी डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो हमें केवल यूई की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये आपका आईपीस, ये आपका ऑब्जेक्टिव, जो फाइनल इमेज फॉर्म हो रही है वो डी डिस्टेंस पे हो रही है ये। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, लेंस के लिए 1/v 1s 1/u इक्वल टू 1/f होता है फोकल लेंथ। फाइनल इमेज -1/d। u कितना गिवन है हम लोगों को? u कितना गिवन है? u तो निकालना है शायद हम लोगों को। ठीक है, u तो हम लोगों को u ही तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन लगाओ तो माइनस यू ही आएगा, और एफ की जगह फोकल लेंथ, जो लेंस है किस तरह का लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है, तो 1/f हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से 1/u ही निकाल लो। 1/u ही देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/d इधर जाएगा, 1/d प्लस 1/f ही। बस 1/u की वैल्यू वहां पुट करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? मैग्निफिकेशन पावर mp इक्वल टू v नॉट बाय u नॉट इंटू d इंटू 1/e। 1/ue कितना आया? 1/d प्लस 1/f ही। चाहो तो d को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? v नॉट बाय u नॉट 1 प्लस d बाय f ही। ये होगा आपका मैग्निफिकेशन पावर। कब? जब इमेज फॉर्म हो रही है डी डिस्टेंस पर। आया समझ में? इमेज फॉर्म होगी कहां पर? जल्दी बोलो, कहां पर? इनफाइनाइट पर। अच्छा, इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी? इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी? कई बार लेंथ ऑफ ट्यूब पूछ लेते हैं हम लोग। ट्यूब मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब होगी, देखो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी?
ये आपका आईपीस था, ये आपका ऑब्जेक्टिव था। तो लेंथ, क्यूब की लेंथ कितनी हो सकती है? तो देखो यहां से ऑब्जेक्ट था, यहां पर इमेज बन रही थी इसकी, यहां पर इसकी इमेज डिस्टेंस कितनी थी? वी नॉट, और ये डिस्टेंस कितनी थी? यूई। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्यूब होती है दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस। दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? वी नॉट आपको मैग्नीट्यूड लेना है, साइन कन्वेंशन मतलब प्लस यूई। वी नॉट प्लस यूई आपकी लेंथ ऑफ ट्यूब होगी इस केस में, ठीक है। अब आता है आपका इमेज जब फॉर्म हो रही है इंफिनिटी पर, when final image is formed at infinity। अगेन यूई की वैल्यू निकालनी है आपको। when final image is formed at infinity, अगेन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? यूई की वैल्यू निकालनी है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। 1/v की जगह आप इंफिनिटी रख दोगे, माइनस इंफिनिटी माइनस 1/माइनस यूई, फोकल लेंथ 1/f, एफ ई, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ ये आपका 0 हो जाएगा। 1/ue क्या हो जाएगा इस बार? 1/f ई। मैग्निफिकेशन पावर v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी, और ue कितना आया आपके पास? ue आया आपका एफ ई, तो यहाँ पे एफ ई आ जाएगा। तो इस केस में मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगी v नॉट बाई यू नॉट, v नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई एफ ई। आया समझ में? यस सर। ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी इस केस में? लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी? यूई की जगह मैंने बताया था अभी। अब इसके फोकस पर इमेज बन रही है। अब जो ये इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस कितनी है? एफ ई। इसके फोकस पे इमेज बनेगी तभी ये इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म करेगा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? वी नॉट। तो लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा इस केस में, लेंथ ऑफ ट्यूब वी नॉट का मैग्नीट्यूड प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। आया समझ में? क्वेश्चन लिखो, अ थिन कॉन्वेक्स लेंस, a thin convex lens of focal length 5 centimeter, a thin convex lens of focal length 5 centimeter is used as a simple microscope by a person with यस सर। normal near point, by a person with normal near point, ब्रैकेट में लिखना 25 सेंटीमीटर। लिख लिया सर। What is the magnifying power of the microscope? अच्छा, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन हो गया। What is the magnifying power of the microscope? ये फाइनल इमेज जो बननी चाहिए वो d सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, d डिस्टेंस पे बननी चाहिए। d आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ आपको दे रही कितनी? 5 सेंटीमीटर। यस सर। तो मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस डी बाय
F. फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस ही बोलते हैं वैसे उसको। D25/5 कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 + 5। 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। सर D/F कब हाँ? यूज करना? D/F और 1 + A compound microscope consists of an objective lens. Consists of an objective lens Yes, sir. of focal length Yes, sir. कंसिस्ट क्या है क्या सर? A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 Sir, centimeter एक सेकंड, आपने फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड के बाद क्या बोला? and an eyepiece अच्छा, of focal length यस सर, 6.25 centimeter यस सर, separated by यस सर, a distance of 15 centimeter. Separated by a distance of 15 centimeter. It means length of tube 15 centimeter. How far from the objective? How far from the objective should an object be placed? How far from the objective should an object be placed in order to obtain final image at number 1 लिखो, least distance of distinct vision, और नंबर 2 लिखो सर लीस्ट infinity. डिस्टेंस ऑफ, distinct vision. अच्छा डिस्टिंक्ट रीजन, least distance of distinct vision. नंबर 2 लिखो infinity. सबने क्वेश्चन लिख लिया?